जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा आपके 4 फरवरी से एग्जाम चालू हैं और 25 फरवरी तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें सभी शिफ्टों के लिए हम गोल्डन, महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड आपके एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एसएससी जीडी 2025 एक बार एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहली बार आपके प्रधानमंत्री की आपकी शपथ लेने के समय सबसे उम्र दराज थे। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस टाइम पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी उस टाइम पर सबसे उम्र यानी सबसे उम्र के व्यक्ति आपके कौन थे। तो कौन थे? आपके मोरारजी देसाई थे। आपको पता होना चाहिए मोरारजी देसाई आपको ए विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी तक जो है एसएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनका जो शासनकाल था वह आपका 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964, आपका 16 साल आपका 286 दिन तक ये जो रहे थे आपके प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत में सबसे लंबे समय तक आपके सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय आपके कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सबसे अधिक समय तक पद पर रहे थे। अगला है आपका गुलजारी लाल नंदा, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इनका जो शासनकाल था आपका 27 मई 1964 से लेकर 9 जून आपका 1964 तक, और वह भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री जो थे आपके गुलजारी लाल नंदा थे। आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनका शासनकाल जो था 9 जून से लेकर 1964 से आपका 11 जनवरी आपका 1966 तक रहा था। इन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि आपके श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। और इंदिरा गांधी आपकी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और मिलेनियम की महिला नामित किया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। इंदिरा गांधी थी, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो रही थी आपकी इंदिरा गांधी ही रही थी। चौधरी चरण सिंह से भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चरण सिंह का जो शासनकाल था आपका 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, इन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटा दिया था और भारत में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे जो था एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रधानमंत्री ने भूमि सुधार अधिनियम कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया था। तो भूमि सुधार अधिनियम जो था वह आपका चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में आया था। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी के लिए दावेदार और सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आपकी
आपका भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो तीसरा राज्य था वह था आपका बिहार। बिहार जो था जनसंख्या के आधार पर आपका तीसरा राज्य था। इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश रहा और दूसरे स्थान पर जो रहा था आपका महाराष्ट्र रहा था। तो बात करते हैं भारत के सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों के बारे में, जिनसे आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या थी वह थी आपकी उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपका राज्य आया था आपका महाराष्ट्र आया था और तीसरे नंबर पर आपका बिहार था। चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल था और फिर आपका आंध्र प्रदेश था। तो इन आपके पांचों के पांचों राज्यों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला 5वां राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या जो थी आपकी उत्तर प्रदेश की थी। आपसे ये भी बन सकता है। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो जो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का था और कितना था? तो आपका 1084 आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? तो आपका केरल राज्य का था। बात करें सर्वाधिक आपका शिशु लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात रहा था वह आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था और आपका 972 था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है आपका सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल राज्य की थी, लगभग 94%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी बिहार की रही थी और साक्षरता भी आपकी बिहार की ही रही थी। बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करें सर्वाधिक आपकी नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या थी वह आपकी महाराष्ट्र राज्य की जो थी आपकी सर्वाधिक आपकी नगरीय जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला था वह आपका हिमाचल प्रदेश था। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश जो है आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सिलेक्टेड है? अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा की गई थी? तो सत्याग्रह जो सभा थी इसकी जो स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 1919 में महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा जो की गई थी आपकी 1919 में आपकी सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कुछ युद्ध हम इसमें कवर करेंगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो आपका 1556 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो तृतीय युद्ध आपका 1761 में हो जाएगा। आपके अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था आपका 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। पिलासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध करें तो आपका 1764 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1700 आपका 1914 हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 1945 आपका हो जाता है। चीन का भारत पर आक्रमण की बात करें तो चीन का भारत पर आक्रमण आपका 1962 हो जाएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध आपका 1965 होगा। ताशकंद समझौते की बात करें तो ताशकंद समझौता आपका 1966 हो जाता है। तालीकोट के युद्ध की बात करें तो तालीकोट का युद्ध आपका 1565 में होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1700 आपका पता होना चाहिए 76 में हुआ था। द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 हो जाएगा और चतुर्थ आपका 1799 हो जाता। कारगिल युद्ध आपका 1999 में हुआ था। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण घटना थी जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र अगर हम सहक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो बैरनद्वीप जो है भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें पहले विकल्प में ए विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं SSC GD में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जहां से क्वेश्चन आपसे बना था।
पहला है आपका, पहला पॉइंट देखते हैं तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान के बैरन द्वीप में स्थित है, जो आपका आखिरी बार आपका 2017 में फूटा था। यह पूरे पश्चिम एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोना लोआ हवाई द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपका मोना लोआ है, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ज्वालामुखी जो आपसे 2022 आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो जो है वह आपका कहाँ का ज्वालामुखी है, तो ये आपका तंजानिया का ज्वालामुखी है। माउंट सैल होन्सेंस की बात करें तो आपका संयुक्त राज्य अमीरात में है। माउंट फूजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, माउंट फूजी जो है आपका जापान में है और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं माउंट वेसुविलियस की, तो ये आपका इटली में हो जाता है, और आपका स्ट्रम्बोली आपका इटली, दोनों ही आपकी जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। तो बात करें परमाणु भौतिकी की, तो परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका रदरफोर्ड को माना जाता है, आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके सिद्धांतों के बारे में, नियमों के बारे में, कुछ आपके क्या है खोजकर्ताओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बना है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, तो उत्प्लावकता का जो नियम था आपका आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया था, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका उत्तोलक का नियम, तो उत्तोलक का नियम भी आपका आर्किमिडीज ने क्या दिया था। दोनों ही आपके लिए मोस्ट है और आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जड़त्व की बात करें तो जड़त्व का नियम जो दिया था आपका गैलीलियो ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत, तो आपका जो तरंग सिद्धांत था वह आपका क्रिश्चियन आपका हाइगेंस ने दिया था, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक शिफ्ट में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें टेलीविजन, तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था आपका JL आपका वेल्ड ने किया था, और आपका 1926 में। पेट्रोल चलित कार आपका कार्ल बेज हो जाएगा। थर्मामीटर व थर्मास्कोप का स्कोप आपका जो इसका आविष्कार किया था आपका गैलीलियो ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो हेनरिक आपका डोल्फ हर्ज हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम की बात करें तो आपका माइकल फैराडे इसके कौन हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। अगला है आपका चेचक के टीके की खोज, तो चेचक के जो टीका है इसकी खोज जो की थी 1996 में आपका एडवर्ड जेनर ने की थी। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करें तो आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। दूरबीन के आविष्कार की बात करें तो दूरबीन का आविष्कार आपका 1906 में गैलीलियो द्वारा किया गया था, और टाइपराइटर की जो खोज की गई थी आपकी सोल्स द्वारा आपका 1800 किसमें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। 1867 में किसके द्वारा की गई थी, सोल्स द्वारा। आपके टाइपराइटर जो आपके टाइपराइटर होते हैं, जिन पर हम टाइपराइटर होते हैं, उनकी खोज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेडियो की बात करें 1901 में जी मार्कोनी द्वारा की गई थी, और आपका सेफ्टी लैंप इसकी डेवी ने की थी। गैस इंजन की बात करें तो आपका डैमलर द्वारा की गई थी, और आपकी डायनामाइट की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका डायनामो की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। तो ये कुछ आपके उपकरण थे और उनके खोजकर्ता थे, जहाँ से आपको एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं इसकी पीडीएफ को लेकर। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और पीडीएफ को आपको क्या करने हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली